घने जंगल और सुनसान खेतों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी इस हवेली के पास गया वो इंसान लौटकर पहले जैसा कभी नहीं रहा। शहर के एक जर्जर से मकान में अनन्या अपनी बीमार मां की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। बचपन से ही अनन्या की जिंदगी त्याग, जिम्मेदारी और चुपचाप सहने की आदत से बनी हुई थी। पिछले कई महीनों से अनन्या की नींद टूट टूट जाती थी, क्योंकि हर रात डरावने सपने उसका पीछा करते थे। हर सपना उसी अंधेरी हवेली से जुड़ा होता, जहां टूटे दरवाजों के पीछे कोई उसे बुला रहा होता। उस सपने में एक नर्तकी होती, घुंघरू पहने धीमे धीमे नाचती, जैसे हर कदम में दर्द छुपा हो। जैसे ही अनन्या उसके पास बढ़ती, घुंघरू तेज बजने लगते और अचानक एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजती। हर बार अनन्या पसीने से तर, कांपते शरीर के साथ डर के मारे जाग जाती। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि वही सपना हर रात और ज्यादा साफ होकर लौट आता। एक रात अचानक फोन बजा और दूसरी तरफ उसकी दोस्त रिया की आवाज सुनाई दी। रिया ने तुरंत महसूस कर लिया कि अनन्या की आवाज में कुछ बहुत गलत था। अनन्या ने अपने सपनों, हवेली और उस अनजानी पुकार के बारे में सब कुछ बता दिया। रिया ने उसे समझाया और मन हल्का करने के लिए अगले दिन लंबी ड्राइव पर चलने का सुझाव दिया। मां को अकेला छोड़ने की चिंता के बावजूद अनन्या का मन किसी अनजाने डर से वहां जाने को मजबूर हो गया। उस रात अनन्या, रिया, कुणाल और अर्जुन शहर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, सड़क सुनसान होती गई और अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक तेज झटके के साथ कार बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और जंगल की खामोशी डरावनी लगने लगी। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि यह वही जगह थी जो वो सपनों में देखती थी। कांपती आवाज में अनन्या ने सबको बताया कि यह जगह उसके हर डरावने सपने में आती है। कुणाल ने सवाल किए और अनन्या ने अपनी डरावनी सच्चाई सबके सामने रख दी। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी तब थम गई जब पेड़ों के बीच वही पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे पर काले धागे, ताबीज और घुंघरू हवा में हिल रहे थे। जैसे ही वे पास आए, हवा भारी हो गई और दिल पर अजीब सा बोझ महसूस हुआ। तभी एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर सामने आया और उन्हें वापस जाने की चेतावनी दी। उसने बताया कि इस हवेली में एक नर्तकी की आत्मा रहती है, जो देखने वालों को कभी नहीं छोड़ती। अर्जुन ने डर का मजाक उड़ाया और हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले और हर तरफ फुसफुसाती आवाजें थीं। अचानक पूरे हॉल में घुंघरुओं की आवाज गूंज उठी। अंधेरे के बीच एक नर्तकी दिखाई दी, जो धीरे धीरे घूमते हुए नाच रही थी। अनन्या जैसे किसी वश में आकर उसके पास खिंचती चली गई। नर्तकी अचानक रुकी और उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खोखली थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। रिया की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सब भागना चाहते थे, लेकिन सारे रास्ते रहस्यमयी तरीके से बंद हो चुके थे। तभी अनन्या। आत्मा ने अनन्या को उसके नाम से पुकारा, दर्द और गुस्से भरी आवाज में। उसने बताया कि अनन्या। वही अनन्या की असली मां है, जिसे सालों पहले मार दिया गया था। अनन्या के दिमाग में यादें लौट आईं। एक नर्तकी जिसे जिंदा जला दिया गया था। अनन्या समझ चुकी थी कि वो वही खोई हुई बेटी है, जिसे उसकी मां ढूंढती रही। आत्मा ने कहा कि अब उसकी बारी है और वो अनन्या के शरीर में जिंदा रहेगी। काला धुआं अनन्या के सीने में घुस गया
और उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। पल भर में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह कार मिली। दोस्त बेहोश थे, लेकिन अनन्या वहां नहीं थी। पुलिस ने खोज की, लेकिन अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों बाद अनन्या घर लौटी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके कदम जमीन को छूते तक नहीं थे। रात में उसकी माँ ने उससे पानी मांगा। अनन्या चुपचाप पास आई। जैसे ही माँ ने उसका हाथ छुआ, काला धुआं उसके शरीर में चला गया। माँ की सांसें थम गईं और कमरा गहरी खामोशी में डूब गया। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान फैल गई। उस रात पूरे मोहल्ले में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। अमावस्या की रात हवेली की खिड़की में दो परछाइयां नाचती दिखीं। गांव वाले कहते हैं, उस हवेली के पास कभी मत रुकना, क्योंकि जो सुनता है वही अगला शिकार बनता है।